ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत कैसे हुई? क्या तेहरान के इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरे जो सिग्नल्स पर लगे हैं उनको हैक किया गया था? क्या अली खामनेई का कोई खास आदमी, उनके ही पास रहने वाला व्यक्ति ये सारी जानकारी इजराइल और अमेरिका को दे रहा था? ये अटैक जब प्लान किया गया तो रात के अंधेरे में होना था, लेकिन अचानक से इस प्लान को बदला क्यों गया? यह अटैक दिन के उजाले में क्यों किया गया? कई सारे सवाल हैं अली खामनेई की इस मौत के बाद से। इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे, क्योंकि किसी भी देश के सुप्रीम लीडर को मारने की ये जो प्लानिंग की गई, वो किसी 1 या 2 या 3 हफ्तों की प्लानिंग नहीं बल्कि वर्षों की प्लानिंग होती है। और इस पूरी प्लानिंग का हिस्सा इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे दुनिया की सबसे खुफिया, खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की एजेंसी सीआईए ने मिलकर पूरी प्लानिंग कैसे करी, क्या पूरा खेल खेला गया, सब कुछ आपके सामने है। देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी ने तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरों को कई वर्षों से हैक कर लिया था। बताया गया है कि तेहरान के अधिकतर ट्रैफिक कैमरों की लाइव फीड को इनक्रिप्ट कर तेल अवीव और दक्षिणी इजराइल के सर्वरों पर भेजा जा रहा था। एक एक कैमरे को हर एक एंगल के खास तरीके पर उपयोगी माना गया, जिससे खामनेई की हाई सिक्योरिटी कंपाउंड के सामान्य हिस्से की झलक मिलती रहती थी। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने जटिल एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर खामनेई की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स की फाइलें तैयार की। उनमें उनके पते, ड्यूटी के घंटे, काम कर आने जाने के रास्ते, किस अधिकारी की सुरक्षा में कौन सा अधिकारी तैनात होता है, सारी जानकारियां उस फाइल में शामिल थी। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि मोबाइल नेटवर्क्स के टावरों से भी छेड़छाड़ हुआ। पॉस्टर स्ट्रीट के पास मौजूद करीब 1 दर्जन मोबाइल टावरों के हिस्सों को भी बाधित किया गया। इससे खामनेई की सुरक्षा टीम के फोन कॉल्स अक्सर बिजी दिखा करते थे और उन्हें समय पर रहते चेतावनी मिल ही नहीं पाती थी। लेकिन एक अहम सवाल यह भी है, और रिपोर्ट्स में भी कहा जा रहा था कि ये सारी प्लानिंग करने के बाद अली खामनेई को मारने की जो प्लानिंग थी, उस पर अटैक करने का जो टाइम था वो रात के अंधेरे में था। लेकिन अचानक से हमले से एक दिन पहले इस प्लानिंग में बदलाव कर दिया जाता है और अटैक रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में करने की तैयारी कर दी जाती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि अचानक से वहां की खुफिया एजेंसियों को, इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को पता चलता है कि एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, जिसमें अली खामनेई के साथ साथ ईरान के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। और वो मीटिंग दिन में थी, लगभग सुबह 9 से 10 बजे से 11 बजे के आसपास। तब यहां पर प्लानिंग होती है कि इनको मारने की जो प्लानिंग रात में की गई है उसको दिन में ही अटैक कर दिया जाए, क्योंकि दिन में एक ही छत के नीचे बड़े अधिकारी अली खामनेई के साथ मीटिंग कर रहे होंगे और उसी मीटिंग में अटैक किया जाए ताकि किसी के बचने की उम्मीद ही ना हो। और वही करता है इजराइल और अमेरिका। दोनों ने रात के अंधेरे में अटैक करने का प्लान ड्रॉप कर दिया और उसके बाद से दिन के उजाले में यह अटैक कर दिया, जिसमें अली खामनेई की मौत हो गई। तमाम उनके बड़े अधिकारी भी उस बम अटैक में मार दिए गए। तो यह थी पूरी अपडेट कि अली खामनेई को मारने के लिए कोई 2-3 हफ्तों की प्लानिंग नहीं बल्कि वर्षों से प्लानिंग की जा रही थी, और इसमें मोसाद और सीआईए का बड़ा हाथ था, अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसी। तो ऐसे ही तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अपना अपनों का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।